लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं कमजोर नहीं। जो इंसान तुम जैसे इंसान के साथ एक छत के नीचे रह सकता है ना, किसी भी परेशानी किसी भी मुश्किल को हंस के गुजार ले। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, सही है? दिस और उसकी बहन ने पूरी कर दी। फोन दो। मेरी चालबाज ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि अब असद को उसके भाइयों के खिलाफ वरगला ले, लेकिन वो हर बार ही अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रही है। क्योंकि एक तरफ तो ईशल है जिसको नीचा दिखाने का वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही, और ईशल पर तो वो बिला वजह ही अब गुस्सा दिखा रही है। और ये बात तो अनाया बखूबी जानती है, अनाया ही होगी जो कि अब अपने ताया जान के पास जाएगी और उसे अब ऐज़ा की शिकायत करती हुई नजर आएगी और उसे बताएगी कि ऐज़ा आप भी किस तरह अब ईशल भाभी के साथ बुरा सलूक कर रही हैं। और आबद होगा जो कि जानता है कि अब इसने अब सबसे तो माफ़ी मांग ली, अब ऐज़ा को भी चाहिए कि उसे माफ़ कर दे, इसलिए वो ऐज़ा को बुलाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐज़ा जो कि फ़ौरन तौर पर समझ जाएगी कि अब ताया जान जितनी भी बातें सुना रहे हैं वो आखिर इसी अनाया की लगाई गई आग है, इसलिए वो वहाँ पर तो अब खामोशी से वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन वापस आने के बाद अब वो अनाया के ही बुरे अंदाज से बात करती हुई नज़र आएगी। अगर वो अनाया से साफ साफ बोलेगी कि इस घर में जो तुम फैलाई फिर रही हो वो सब कुछ मेरी ही बदौलत है, अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड के लिए तुम्हें इस घर में ना रहने दूँ। लेकिन अनाया जो कि अब उससे डरने वाली तो है नहीं, क्योंकि अनाया जानती है कि अगर उसकी हकीकत खोलेगी अब ऐज़ा आप ही तो उसकी खुद की हकीकत भी खुलकर सबके सामने आ जाएगी। और ये खोखली धमकियाँ जो कि ऐज़ा अब अनाया को दे रही है, अनाया पर ज़रा बराबर भी असर नहीं होने वाला। लेकिन अनाया हर जगह पर इसी ईशल को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब उसकी बहन जो कि अब इक़्तिदार के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब उसे रिश्तों का भरम भी नहीं रहा, बल्कि वो रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ऐज़ा जो कि हर तरफ से ही अब नाकाम हो रही है, क्योंकि अब की मर्तबा तो ये अनाया और दूसरी तरफ ईशल भी अब साफ साफ बातें सुनाते हुए नजर आएंगे इस ऐज़ा को। अब ऐज़ा को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो असद को जाकर भड़काएगी, लेकिन असद भी उसकी बातों में नहीं आने वाला। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।